डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कमाल की पाठशाला। हमने अब तक केमिकल रिएक्शंस के 5 तरह के टाइप के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने सिर्फ 2 टाइप अभी तक किए हैं। और जो टोटल 5 थे उसमें से पहला है रिएक्शन है वो कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पाँचवा है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हमने अब तक सिर्फ 2 तरह के जो केमिकल रिएक्शंस के टाइप हैं वो किए थे। हमने कम्बिनेशन रिएक्शन कर लिया और हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर लिया था। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसके अपोजिट जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें ये होता है कि एक रिएक्टेंट जो सिंगल रिएक्टेंट होता है वो टूट के 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना देता है। तो ये हमने 2 तरह की रिएक्शन अब तक कर ली थी और अभी हमारी 3 तरह की रिएक्शन बाकी रह गई हैं। वे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये 3 तरह की रिएक्शन अभी रह गई हैं। तो आज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर इधर। तो क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से। पहला क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। इसने ये पूछा है भी एक सब्सटेंस एक्स है जिसका सॉल्यूशन वाइट वॉशिंग के अंदर काम आता है। तो नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो वो सब्सटेंस है वो क्या है, वो एक्स है वो क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। तो जो सब्सटेंस एक्स है जो वाइट वॉशिंग में यूज होता है या जिसके सॉल्यूशन है वो वाइट वॉशिंग के अंदर यूज होता है, तो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन। जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिजोल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो वाइट वॉशिंग के अंदर यूज होता है। तो एक्स है वो सब्सटेंस एक्स है वो क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO। केमिकल फॉर्मूला होगा इसका CaO, ये दिख रहा जो CaO। राइट द रिएक्शन। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबोव विद द वाटर। अभी जो ये एक के अंदर जो सब्सटेंस है उसका रिएक्शन लिखनी है जब उसको वाटर के अंदर डाला जाता है, इसमें ये पूछा गया। तो यही रिएक्शन होगी वो, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डाला जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा CaOH2 और हीट निकल जाएगी। तो ये रिएक्शन आपने लिखनी है। इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अनदर, नेम दिस गैस। अभी एक इसने ये पूछा, अभी एक्टिविटी 1.7 जो हमने की थी ये एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या था कि एक मग लिया गया, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाले गए, उसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड है वो डाला गया था ताकि वो वाटर में जो ये काम करेगा इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो जैसे इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया थोड़ा सा वाटर के, इसमें पहले वाटर डाला उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया गया था और 2 इलेक्ट्रोड्स थे। अब दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब डाली गई थी और फिर इसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई। तो जब इसमें लाइट दी गई तो देखा गया भी दोनों जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनमें कुछ गैसें भर गई है और वो ऊपर से थोड़ी थोड़ी खाली हो गई है। लेकिन एक टेस्ट ट्यूब है वो थोड़ी कम खाली थी और एक थोड़ी ज़्यादा खाली थी। ये ऐसा कैसे हुआ, यानी एक के अंदर तो थोड़ी अमाउंट में गैस कलेक्ट हुई और दूसरे में थोड़ी ज़्यादा, उससे डबल हो गई। तो जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें, ये देखिए इस डायग्राम के अंदर ये क्या है, ए इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। ए के अंदर गैस है वो थोड़ी है और बी के अंदर वो गैस है वो ए से डबल है। ऐसा क्यों? बेसिकली ऐसा इसलिए है क्योंकि जब एक मोल या एक मोलिक्यूल ऑफ वाटर, जब वाटर का एक मोलिक्यूल लिया उसके अंदर H2O, यानी उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O है। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के तो 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो जब एक मॉलिक्यूल को गर्म करेंगे तो अपने को ऑक्सीजन का तो सिर्फ 1 एटम मिलेगा और जो हाइड्रोजन उसके 2 एटम मिलेंगे एक मॉलिक्यूल को गर्म करने पर। और इसी तरह इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि ये जो है ये केटायन है, ऑक्सीजन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज,
सॉरी, और ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर ऑक्सीजन कलेक्ट हुई है वो एनोड है। और जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जब बात करें तो एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए है वो ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव चार्ज यानी एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुई, और इसका सिर्फ एक एक एटम यानी एक मॉलिक्यूल से एक एक एटम निकला ऑक्सीजन का। और दूसरी साइड है वो कैथोड है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। और तो इस पे नेगेटिव चार्ज होने के साथ क्या है, हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो हाइड्रोजन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और एक मॉलिक्यूल से अपने को दो एटम हाइड्रोजन के मिले, तो वो दो दो एटम प्रत्येक मॉलिक्यूल से यहाँ पे कलेक्ट होते गए। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन है उसके अमाउंट आधी है किसके कंपेयर में, जो हाइड्रोजन के जो इधर अपने को अमाउंट मिली है टोटल उससे। तो इसलिए है कि एक जो टेस्ट ट्यूब है उसमें तो दूसरी टेस्ट ट्यूब से दुगना जो गैस है वो कलेक्ट हुई है। अभी इसमें ये दिया गया, अभी जो टेस्ट ट्यूब ए थी उसमें तो अपने पास क्या है ऑक्सीजन कलेक्ट हुई, और जो बी थी उसमें अपने पास हाइड्रोजन कलेक्ट हुई। बस ये सिंपल सी बात थी। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर जब दो जो एलिमेंट या कोई मॉलिक्यूल है वो या दो रिएक्टेंट हैं, तो जब रिएक्शन करते हैं तो जो रिएक्टेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो रिएक्टेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे रिएक्टेंट से एलिमेंट्स निकाल के अपने साथ ऐड कर लेगा। अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बताऊं तो जो मैंने नोट्स में बना रखी है वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। द रिएक्शन in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound is known as a displacement reaction। यानी कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो रिएक्टेंट्स है यानी दो रिएक्टेंट्स है उसमें से जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो दूसरे जो कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल्स होंगे दूसरे रिएक्टेंट के उसमें से एलिमेंट्स को अपने साथ ऐड कर लेगा और उसको सिर्फ सिंगल छोड़ देगा। तो जैसे बेसिकली इसकी अगर रिएक्शन बात करूँ, जैसे ए प्लस बी सी है, यानी एक ए एलिमेंट है और बी सी ए क्या है कंपाउंड हो गया। तो इसमें क्या हो गया, जो ए है वो मोर रिएक्टिव है किससे, बी से। तो जब रिएक्शन करी तो ए क्या करेगा, सी को अपने साथ ऐड कर लेगा और बी को सिंगल छोड़ देगा। जैसे ए सी बन गया प्लस बी, यानी ए वो ज़्यादा रिएक्टिव था बी से, इसलिए बी सी को तोड़ के सी को अपने साथ ऐड कर लिया। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होती है। अभी एग्जांपल है वो देखो, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, Zn प्लस H2SO4। जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन की तो जिंक ने क्या, जिंक सल्फेट बना दिया, ZnSO4 बना दिया, यहाँ से SO4 निकाल लिया, और जो H2 था वो सिंगल रह गया प्लस में H2। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जो SO4 था वो डिस्प्लेस होके जिंक के साथ ऐड हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में था। अभी बुक से थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले एक्टिविटी दी हुई है वो एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। 3 लोहे की कील लेनी है और उनको सैंड पेपर जो होता है उससे अच्छे से साफ कर लेनी है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अभी क्या करना है, जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनमें ए और बी को मार्क कर लेना है प्रत्येक टेस्ट ट्यूब पे, और उनमें 10-10 ml कॉपर सल्फेट ले लेना है, CuSO4 सॉल्यूशन ले लेना है। टाई टू आयरन नेल्स विद ए थ्रेड एंड इमर्ज देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। जिसे फिगर 1.8a। अभी 1.8a में दिखाया गया है बी जो 2 किलो को अच्छे से एक थ्रेड से बांध के और CuSO4 के सॉल्यूशन में इस तरह से डाल देना है और 20 मिनट तक रखना है। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। और एक जो कील है, 3 कीलें ली थी उसमें 2 तो हमने इसके अंदर इमर्ज कर दी, और एक कील को अपने को सीधा ही रखना बाहर ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें भी क्या चेंज हुआ है। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब 20 मिनट बाद ये जो नेल्स हैं इनको बाहर निकाल लो। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी फिगर 1.b। अभी इसने ये बोला है कि कंपेयर कीजिए जो टेस्ट ट्यूब ए और बी के कलर के अंदर क्या चेंज हुआ है। तो इसने फिगर 1.b दिया है, ये है 1.8b। तो ये तो इसने नेल का कलर दे दिया, यानी जो आयरन नेल पहले ये तो बार थी उसका कलर है, और ये कलर है जो अपने इमर्ज कर की थी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में।
और कलर दिया है 2। ये तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो कलर है जो टेस्ट ट्यूब ए और बी दो ली थी हमने। बी में तो हमने इमर्ज किया था, ए को ऐसे ही खाली छोड़ा था, मतलब उसमें कुछ इमर्ज नहीं किया था। ये CuSO4 का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब ए। और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की वो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने नेल डाली थी, तो इसका कलर चेंज हो गया। अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको जो दिया हुआ है। Also compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfate solution with the one kept aside। अब इनको बाहर निकाल के चेक कीजिए भी इनमें क्या क्या चेंज हुआ है। तो अभी देखिए ये 1.8 बी आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर द कंपेयर एक्सपेरिमेंट। इसमें ये बोला गया अभी ये जो नेल है, ये नेल कब थी, जो बाहर पड़ी नेल थी वो थी। और ये क्या है, ये कौन सी नेल है, ये नेल वो है, यानी ये वो कील है जिसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर इमर्ज किया था। तो इनमें चेंज हो गया, ये क्या थोड़ी ब्राउनिश कलर की हो गई, इसमें ये चेंज आ गया, इसका कलर चेंज हो गया। और ये दो टेस्ट ट्यूब थी, ये ए थी ये बी थी, हमने बी में कील को डाला था और ए को ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ए का जो कलर है वो तो जो नीला सा कलर था वो सेम ही रह पड़ा है अभी तक, लेकिन जो बी में हमने कील डाली थी तो उसका कलर चेंज हो गया, ये इसमें फीका फीका कलर हो गया सारा ही। वाई डज द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड्स। ऐसा क्यों हुआ कि जो कील का रंग था वो ब्राउनिश हो गया या भूरा भूरा सा रंग हो गया, और जो टेस्ट ट्यूब का कलर था यानी कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन का जो कलर था वो क्या है नीले से क्या है थोड़ा फीका पड़ गया, काफ़ी फीका पड़ गया थोड़ा सा क्या। तो ऐसा क्यों हुआ। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। अभी ये रिएक्शन देखते हैं फिर सारा समझ में आ जाएगा। आयरन की कील डाली कॉपर सल्फेट में CuSO4 में, क्या बना, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर निकल गया। अब इस रिएक्शन में क्या था, इसमें जो सल्फेट था वो आयरन के साथ ऐड हो गया। जब आयरन पे यानी लोहे की कील पे सल्फेट ऐड हो गया तो वो ब्राउनिश कलर लेके बाहर निकल गया, और जो सल्फेट का जो इसमें थोड़ा ब्लू कलर था वो फेड हो गया। यही इसमें बताया गया है, यानी इसमें सिर्फ कॉपर रह गया। अब सल्फेट बाहर निकल के कील के साथ ऐड हो गया, यानी ये ब्राउन कलर की हो गई कील। तो सल्फेट जब बाहर निकल गया तो इसका ब्लू कलर क्या है वो फेड हो गया, और ये सिर्फ कॉपर के अंदर ये सिर्फ रह गया, ये कॉपर का है कलर, ये कलर जो कॉपर का है सिर्फ, यानी Fe प्लस CuSO4 यानी FeSO4 बना प्लस Cu बन गया। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर। अब इसमें क्या है कि आयरन ने क्या है कि दूसरे एलिमेंट को कॉपर को क्या है रिमूव कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर। अब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसके कुछ एक और एग्जाम्पल दिए गए हैं वो देखते हैं। जडन CuSO4 जडन SO4 प्लस Cu, हमने एग्जाम्पल ये किया था यानी जिंक और कॉपर सल्फेट का। तो जडन SO4 बन गया प्लस Cu, ये बाहर रिमूव हो गया। Pb प्लस CuCl2, ये कॉपर क्लोराइड। जब लेड यानी ये लेड है, जब लेड के साथ रिएक्शन की कॉपर क्लोराइड्स की तो लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर बाहर निकल गया। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। इन दोनों रिएक्शन के अंदर क्या है, जिंक और लेड है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इन्होंने सल्फेट को और क्लोराइड को अपने साथ ऐड कर लिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। दे डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और इन्होंने कॉपर को अपने कंपाउंड से इसके कंपाउंड से अलग करके छोड़ दिया। तो आज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने कर ली। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बता दें और वीडियो देखते रहें। थैंक यू।